दोस्तों, हम इंसान स्पेस के अंदर नई नई खोजें करने की जिज्ञासा रखते हैं और इसी जिज्ञासा के कारण हमने आज तक स्पेस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को खोज निकाला है। पर दोस्तों, क्या आपको ये पता है हमारे ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्लैनेट जो अब तक खोजा गया है वो कौन सा है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो हे गाइस, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बात है 1988 की। साइंटिस्ट हमारे नेबरहुड ग्लोबुलर क्लस्टर मैसियर 4 जिसे NGC 1621 की पढ़ाई कर रहे थे। M4 ये एक ग्लोबुलर क्लस्टर है। M4 स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन के अंदर है और ये हमारी धरती से 7200 लाइट ईयर्स दूर है। ग्लोबुलर क्लस्टर यानी तारों का समूह ये अपने गैलेक्टिक कोर्स का चक्कर लगाता है, जैसे एक सैटेलाइट हमारी धरती का चक्कर लगाता है। ये तारों के बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल के साथ बंधा होता है जो इन्हें एक स्फेरिकल शेप में ढाल देता है। 1988 के अंदर साइंटिस्ट इसी M4 के अंदर एक पल्सर की पढ़ाई कर रहे थे। पल्सर जो कि एक वाइट ड्वार्फ स्टार होता है जो हाईली मैग्नेटाइज्ड होता है। ये तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है और ये इतना ज़्यादा ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होता है कि ये एक सेकंड के अंदर 3 से 4 हज़ार बार घूम लेता है। जी हाँ, जब ये हमारी अर्थ की तरफ पॉइंट करता है तो हम इसे आसानी से देख सकते हैं। जब रिसर्चर्स इसकी पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि इसके पॉइंट में कोई तो चीज़ है जो इसे ऑर्बिट कर रही है और उनके आँखों में खटक रही है, जिससे इसकी लाइट हमारी धरती तक नहीं पहुँच रही थी। बहुत सालों के ऑब्जर्वेशंस और पढ़ाई के बाद इन्होंने पता लगाया कि ये एक नहीं दो ऑब्जेक्ट्स थे। पहला तो था एक स्टार WD-B16 जो कि हमारे सूरज जैसे मिड साइज तारे से बना हुआ था। देखा जाए M4 के अंदर कई सारे वाइट ड्वार्फ स्टार है तो इसका होना भी कोई अजीब बात नहीं थी। पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसका होना सच्ची में अजीब था, क्योंकि वो था एक प्लैनेट। बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि ग्लोबुलर क्लस्टर में प्लैनेट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कोई भी प्लैनेट को बनाने ही नहीं देता और उसके सर्वाइवल के लिए ग्लोबुलर क्लस्टर सही नहीं है। उस प्लैनेट का नाम था PSR B16 और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये एकमात्र ग्रह है जो हमने एक ग्लोबुलर क्लस्टर के अंदर ढूंढा है और ये प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और अगर आप इसके आगे की बात जाने तो आप चौंक जाएंगे। आपको नहीं पता होगा, M4 एक बहुत ही ज़्यादा पुराना ग्लोबुलर क्लस्टर है। इसके अंदर तारे तथा प्लैनेट्स बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। M4 12.7 बिलियन ईयर पुराना है। जी हाँ, 12.7 बिलियन ईयर अगो। अगर हम बिग बैंग की थ्योरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है। मतलब सिर्फ 1 खरब साल बाद ये प्लैनेट बन चुका था। पर उस समय इस प्लैनेट का फॉर्मेशन हमें पॉसिबल नहीं लग रहा था। भले ही ये प्लैनेट एक गैस जाइंट हो, पर एक प्लैनेट की रचना हाइड्रोजन और हीलियम के एटम से नहीं हो सकती है। प्लैनेट की फॉर्मेशन की हमारी प्रेजेंट स्टडी तो जिसे हम द कोर एक्रेशन मॉडल कहते हैं, उसके हिसाब से के मुताबिक एक प्लैनेट का फॉर्मेशन एक नए स्टार के क्रिएशन के वक्त ही होता है। उसके डिस्क में फैले डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस की वजह से ही एक प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस तारे के जन्म होने के बाद थोड़े टाइम में ही शुरू हो जाता है। मतलब एक स्टार और इसके प्लैनेट्स समान उम्र के ही होते हैं। प्लैनेट्स चाहे वो है जाइंट सी क्यों ना हो, पर वो हैवियर एलिमेंट से बने होते हैं। हम बिग बैंग की थ्योरी को मानते हैं, उसके हिसाब से बिग बैंग के बाद हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन जैसे लाइटर पार्टिकल्स ही थे, जिससे शुरुआती तारों का निर्माण हुआ था। और उन तारों के ख़त्म होने के बाद जब जो हैवियर एलिमेंट्स बाहर निकले थे, उन्हीं से मिलकर आगे जाकर दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। इसने हमारी सोच को बदल दिया और हमें पढ़ने पर मजबूर कर दिया कि 12.7 अरब साल पहले भी हैवियर ऑब्जेक्ट्स हमारे ब्रह्मांड के अंदर थे, जिससे प्लैनेट की रचना हो सकती थी। ये अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन ग्रह है और इससे प्राचीन ग्रह हमें आज तक नहीं मिला है। इसे मैथुशाल्य भी कहा जाता है। मैथुशाल्य ये एक बाइबल के पात्र थे जिन्होंने सबसे लंबी उम्र को जिया था।
969 साल। तो उन्हीं के नाम पर इस प्लैनेट को मैथुशाल्य कहा जाता है, वो प्लैनेट जिसने सबसे लंबी उम्र जी हो। ये प्लैनेट एक सर्कमबाइनरी स्टार सिस्टम के अंदर है। ये अपने दोनों होस्ट स्टार, जो कि एक पल्सर और एक वाइट ड्वार्फ स्टार है, उनका चक्कर लगाता है। और ये भी एक बाइनरी स्टार सिस्टम का ही हिस्सा है। बाइनरी स्टार सिस्टम, मैंने इसके बारे में आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, और अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई के बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।